हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी 11वीं क्लास बायोलॉजी में। तो देखिए, बायोलॉजी के अंदर हमारी जो क्लास चल रही थी वो शैवाल के बारे में हमने शैवालों के मुख्य लक्षण पढ़ाए थे, पौधों के प्रमुख लक्षण पढ़ाए थे। ठीक है भाई। तो ये दोनों मुख्य लक्षणों के बाद में शैवालों के मुख्य लक्षणों के बाद में जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है शैवालों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ठीक है भाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शैवालों को एल्गी कहते हैं। तो एल्गी के मुख्य लक्षण हमने पढ़े। अब उसके वर्गीकरण के बारे में, यानी कि इन्हें जो है कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने समूहों में बांटा गया है। ठीक है भाई। तो देखते हैं, ये जो है शैवाल 3 वर्गों में बांटे गए हैं, 3 भागों में बांटे गए हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी बांटा गया है। ठीक है भाई, वर्गीकृत किया गया कौन कौन से में? नंबर 1 क्लोरोफाइसी, नंबर 2 थियोफाइसी, ठीक है भाई। और तीसरा नंबर जो है वो है रोडोफाइसी। क्या है भाई? रोडोफाइसी। इन 3 भागों में बांटा गया है शैवालों को, लेकिन किस आधार पर बांटा गया है? वो बांटा गया है पिगमेंट्स के आधार पर। इनके अंदर जो प्लास्ट पाए जाते हैं, जो वर्णक होते हैं, उनके आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? देखिए, क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरो जो बना है हमारा, वो क्लोरोफिल से बना है, यानी क्लोरो हरे रंग से बना है। और फाइसी शैवाल, यानी कि ऐसे शैवाल जिनका रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, मुख्यतः क्या होता है? हरा रंग होता है। तो उसे कौन से वर्गों में बांटा गया है, कौन से वर्गों में रखा गया है? उसको रखा गया है क्लोरोफाइसी के अंदर। ओके। नंबर 2 है जो है हमारा, वो है थियोफाइसी। थियो जो है वो भूरे रंग को प्रदर्शित करता है, यानी भूरा रंग होता है। इसका मतलब थियो माने भूरा रंग, यानी कि ऐसे शैवाल जिनका रंग क्या होता है? थियो यानी कि भूरा होता है। तो वो किस में रखे गए हैं? थियोफाइसी के अंदर रखे गए हैं। नंबर 3 है हमारा रोडो जो वर्ड है ये रेड से लिया गया है। रेड मीन्स क्या होता है? रेड माने लाल होता है। ठीक है भाई। तो इसके अंदर जो पाए जाने वाले शैवाल होते हैं उनका रंग जो होता है वो कैसा होता है? वो लाल होता है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा गया? इनको रोडोफाइसी कहा गया। तो इसके बारे में बात करते हैं कि के बारे में। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफाइसी की। इसकी बात करते हैं क्लोरोफाइसी की। क्लोरोफाइसी में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है ऐसे शैवालों को रखा गया है जो क्या होते हैं? जो हरे रंग के होते हैं। ठीक है भाई। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय हरा शैवाल कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। ये एक कोशिकीय कॉलोनी में अथवा तंतु में हो सकते हैं, यानी कि दूसरी लाइन में कहा कि भाई ये या तो क्या होते हैं? एक कोशिकीय, यानी कि सिंगल कोशिका रह सकती है, सिंगल कोशिका अपना जीवन व्यतीत कर सकती है, सिंगल रह करके, एकल रह करके सारा जीवन उसमें ही उसकी जो लाइफ साइकिल होती है एक ही कोशिका में व्यतीत होती है। या फिर वो क्या हो सकते हैं? वो तंतु रूप में यानी धागे की तरह जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है भाई। तो उसे बोलते हैं तंतु में। या कॉलोनी में भी क्या होता है? यानी कि बहुत सारे शैवाल जो होते हैं आपस में मिलकर के रहते हैं और धागे जैसी संरचना बना लेते हैं, उसको बोलते हैं कॉलोनी कहते हैं, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे जीवधारी एक साथ रहते हैं। ठीक है। तो ये या तो सिंगल भी रह सकते हैं या कॉलोनी बना करके भी रह सकते हैं। ठीक है भाई, ये थे। अब देखिए, नेक्स्ट जो लाइन में इसने कहा है कि भाई ये इसके अंदर क्लोरोफिल है और बी के प्रभावी होने का इनका रंग हरी घास की तरह होता है। ठीक है भाई, यानी इसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए तथा बी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए तथा बी इसी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इनका रंग कैसा होता है? हरी घास की तरह होता है। ठीक है, जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं वहाँ ऐसा होता है जैसे कोई घास हो छोटी छोटी। तो ये था इसके अंदर। अब क्या है? इसके अंदर जो होता है
भोजन जो होता है वो क्या होता है, भोजन पायरिनोइड स्टार्च होता है। पायरिनोइड स्टार्च यानी स्टार्च की तरह, स्टार्च क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च के रूप में क्या होता है, भोजन इकट्ठा होता है, ठीक है। और इसके साथ के साथ कुछ जो क्या करते हैं, तेल बूंदक के रूप में भोजन को संचित करते हैं, यानी कि वसा को भी संचित कर लेते हैं। वसा यानी तेल जो ऑयल होते हैं, ऑयल को भी बूंद के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये होते हैं क्या, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के जो इनमें क्या होता है, कायिक जनन होता है। कायिक जनन यानी कि टूट करके ये क्या करते हैं, जनन की प्रक्रिया करते हैं, और स्पोर के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। स्पोर यानी कि जो उसके अंदर बीजाणु बनते हैं वो टूट जाते हैं, और टूट करके जब वो फट जाते हैं तो फैल जाते हैं, और जहाँ जहाँ फैलते हैं वहीं पर क्या करते हैं, शैवाल को उगा देते हैं। ठीक है भाई। आगे कह रहा है कि इसके सामान्य सदस्य जो है वो क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स और यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, ये कारा। ठीक है, इसके चित्र भी हैं, इसके चित्र मैं आपको भेज दूंगा। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, स्पाइरोगैरा, इसमें होते हैं, स्पाइरोगैरा, यूरोथ्रिक्स, कारा। ये इस वर्ग के सदस्य होते हैं। ये जो शैवालों के नाम हैं, यूरोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास बीसी में होता है, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स। तो इस सब के डायग्राम का मैं आपको चित्र भेज दूंगा, और तो इमेज भेज दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं कि कौन से हैं। ठीक है भाई। ये हैं इसके उदाहरण, किसके, क्लोरोफाइसी के, यानी कि हरे रंग, जो हरे रंग के शैवाल होते हैं। नंबर 2 चलते हैं हम फियोफाइसी पर। फियोफाइसी में देखते हैं, फियोफाइसी का नंबर 2 है हमारा फियोफाइसी। इसको करके इसकी बात कर रहे हैं, फियोफाइसी की, यानी भूरे शैवाल की। किसकी, ये तो होते हैं हरे शैवाल, क्या होते हैं ये हरे शैवाल, और ये होते हैं भूरे शैवाल, क्या होते हैं ये भूरे शैवाल। ठीक है भाई। तो इसके बारे में बात करते हैं। भूरे शैवाल यानी कि ये भूरे रंग के होते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, मुख्यतः समुद्री आवासों में पाए जाते हैं, समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ क्या होता है, नमकीन वाटर होता है। ठीक है भाई। इसके माप और आकार में बहुत सारी क्या होती है, भिन्नताएँ होती हैं। सब क्या होते हैं, अलग अलग माप साइज़ के होते हैं। शाखित भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, तंतुमयी यानी तंतु के रूप में, फिलामेंट्स के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है भाई। सघन भी हो सकते हैं, शाखित, जैसे कैल्प यानी कि ऐसे वृक्ष की तरह, शाखा की तरह क्या कर लेते हैं, जुड़ करके एक कॉलोनी में जुड़ करके एक कैल्प बना लेते हैं, झाड़ी की तरह क्या है, संरचना बना लेते हैं। ठीक है। ये लंबाई की हो सकती है, और कैल्प की ऊंचाई लंबाई जो हो सकती है वो 100 मीटर तक भी हो सकती है। ठीक है ना। तो ये जुड़ करके एकल रूप में भी होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, जुड़ करके रह सकते हैं। ठीक है भाई। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वो क्लोरोफिल ए और सी, इसके अंदर जो होता है क्लोरोफिल ए और सी, जेंथोफिल, ठीक है, और कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, और दूसरा जो है हमारा कैरोटीनॉइड, ये क्या है, ये इसके मुख्य प्लास्टिड हैं। प्लास्ट यानी कि जो वर्णक होते हैं, जो रंग प्रदान करते हैं, तो ये भूरा रंग प्रदान करते हैं। कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, क्लोरोफिल ए और सी, यही इसको क्या करते हैं, भूरा रंग प्रदान करते हैं। ठीक है भाई। इसमें क्या होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन क्या होता है, इकट्ठा होता है, संचित रहता है इसके अंदर, और ये लैमिनेरिल और मैनिटोल के रूप में, मैनिटोल के रूप में
ये भोजन क्या होता है, इसके अंदर इकट्ठा होता है। कायिक कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, ठीक है भाई। कायिक कोशिका यानी इसकी बॉडी जो होती है उसके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है भाई, पादप कोशिकाओं की तरह। और कोशिका भित्ति के अलावा क्या होता है, इसमें राजधानी भी होती हैं, लवक भी होते हैं, केंद्रक भी होता है, यानी कि एक जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिका होती है ठीक उसी तरीके से कोशिका इसके अंदर होती है। और साथ के साथ उसके अलावा कोशिका भित्ति के ऊपर एक अस्तर पाया जाता है। वो अस्तर कौन सा होता है, वो एल्जिन और जिलेटिन का एक अस्तर होता है, ठीक है, जो उसे ढका रहता है, जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसके जो सदस्य हैं वो हैं लैमिनेरिया, डिक्टियोटा और एक्टोकार्पस, सारगासम। ये इसके जो हैं भूरे शैवाल के जो सदस्य हैं वो हैं ये कौन कौन से हैं, मैं बता देता हूँ यहाँ पर। वो है, एक तो है लैमिनेरिया जिसमें भोजन निकलता है, लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस और सारगासम। इसका साग बना करके खाया जाता है। ये पूरे शैवाल जो होते हैं भोजन को ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करते हैं। लैमिनेरिया तो हो गया और सारगासम देख लेते हैं यहाँ से। सारगासम ठीक है भाई, लैमिनेरिया ये सब क्या है, ये भूरे शैवाल हैं। इनको भोजन के रूप में क्या होते हैं, जलीय जीव जंतु भी खाते हैं, और जो समुद्री इलाके के जो पशु होते हैं उनको चारे के रूप में इसको खिलाया जाता है, ठीक है भाई। तो ये था क्या हमारा शैवाल। आगे है हमारा रोडोफाइसी जो होता है वो ये वाला तीसरा नंबर रोडोफाइसी। इसका ये जो है रेड से लिया गया है। रेड मीन्स क्या होता है, लाल, यानी इसके अंदर लाल वर्णक पाया जाता है। लाल वर्णक जो होता है, लाल वर्णक जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो आर फाइको एरिथ्रीन ये एक वर्णक होता है। क्या होता है ये, जिस तरीके से क्लोरोफिल एक वर्णक है तो ठीक उसी तरीके से ये भी एक क्या होता है, पिगमेंट्स होता है, ठीक है। जिसे पिगमेंट्स कहते हैं या इसको बोल दीजिए इसको वर्णक बोल दीजिए। तो ये क्या होता है, ये R5एरिथ्रीन एक वर्णक होता है जिसकी वजह से शैवालों का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो ये भी क्या होता है, समुद्री एरिया में पाए जाते हैं, और जहाँ पाए जाते हैं पानी के अंदर, तो जब ये लाल हो जाता है तो पानी जो समुद्र का ऐसा हो जाता है बिल्कुल जैसे खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो ये लाल सारे में, यानी इसे लाल समुद्र भी कह देते हैं या लाल पानी भी कह देते हैं जहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है भाई। अब मैंने आपको बताया कि इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्रों में अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं, और समुद्र की गहराई में भी, और जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। यानी कि ये क्या होता है, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं, गहराई में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और जहाँ नहीं भी होता है वहाँ भी ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। आगे है इसके अंदर जो भोजन जो इकट्ठा होता है वो फ्लोरीडियन स्टार्च के रूप में, ये भोजन जो इकट्ठा रहेगा वो क्या होगा, जैसे कि इसमें पीछे वालों में लैमिनेरिया के रूप में भोजन इकट्ठा होता है और स्टार्च के रूप में इकट्ठा रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो होता है वो फ्लोरीडियन, यानी स्टार्च का नाम है फ्लोरीडियन स्टार्च, ठीक है भाई। इस स्टार्च के रूप में ये क्या होता है, फ्लोरीडियन स्टार्च पाया जाता है। इसके अंदर यानी भोजन इकट्ठा रहता है जिसको अन्य जंतु खाते हैं, यानी कि इसमें भोजन ये इसके रूप में इकट्ठा करके रखते हैं। इस स्टार्च की रचना जो होती है वो किससे होती है, प्रोटीन और ग्लाइकोजन की तरह ही होती है, ठीक है भाई।
इसमें कायिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन चल युग्मकों के द्वारा होता है। यानी कि इसमें तीनों जनन पाए जाते हैं, कायिक जनन, लैंगिक जनन और क्या अलैंगिक जनन, ये होते हैं। इसके जो सामान्य सदस्य होते हैं वो सदस्य होते हैं, एक तो होता है पॉलीसाइफोनिया और ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया और ग्रेसिलेरिया, ठीक है भाई, और जिलेडियम। पॉलीसाइफोनिया, इसके अंदर जो सदस्यों के नाम हैं वो है पॉलीसाइफोनिया, यहाँ पर बता देते हैं आपको, पॉलीसाइफोनिया, 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 ठीक है भाई, पॉलीसाइफोनिया। और दूसरा सदस्य जो है वो है हमारा ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, जिलेडियम, ठीक है। ये तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो है ये हमारे लाल शैवाल हैं, ठीक है भाई। इसके बारे में हमने आपको बता दिया क्या कि शैवालों को 3 वर्गों में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी। इसके कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर समुद्र में ही पाए जाते हैं, प्रकाश वाले स्थान पर पाए जाते हैं और भोजन को इकट्ठा करके रखते हैं, और इनके नाम सदस्य भी आपको बताए, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर कुछ बात समझ में नहीं आए तो आप मालूम कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं दोबारा से, ठीक है, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कल मिलते हैं फिर, ठीक है, इस साइड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।